देख पाए होंगे कि अमित विक्रम सर भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल महिला आरक्षण रोस्टर पर बात की। टीआरई 1-2 में वर्टिकल महिला आरक्षण दिया गया था, जिसपे शिक्षा विभाग बीपीएससी भी स्वीकार कर रही है कि उसने गलती की है। समान प्रशासन विभाग को भी सूचना दी है कि टीआरई 1-3 का मामला कोर्ट के अधीन है। कई केस हो चुके हैं टीआरई 1-3 पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और 50-35 को लेकर। अगर टीआरई 4 में 35% 36 महिला आरक्षण कक्षा 1 से 8 शिक्षा विभाग संवर्ग में लागू नहीं होगा, पुनः हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे। में है तो 50% अगर प्रावधान है तो वो बताया जाए ना। हम लोग टीआरई 1-3 पे जो भी केस है उसको वापस ले लेंगे, क्योंकि आप इंदिरा सहनी का अवहेलना करते हैं। आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर देते हैं महिलाओं को, जो कि मैंने पूर्व में बता चुका। और नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। शिक्षक अभ्यर्थी की एक वीडियो सामने आती है जिसमें लगातार वो महिला आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पाए थे कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल महिला आरक्षण का जो मामला है, सबसे पहले वॉइस हब पे ही अनुकूल भैया के द्वारा उठाया गया था। उसके बाद कई विभिन्न चैनल आए, पटना के कई टीचर इस पे बात कर चुके हैं। जैसा कि आप आज देख पाए होंगे कि अमित विक्रम सर भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल महिला आरक्षण रोस्टर पे बात की है। टीआरई 1-2 में वर्टिकल महिला आरक्षण दिया गया था, जिसपे शिक्षा विभाग बीपीएससी भी स्वीकार कर रही है कि उसने गलती की है। और टीआरई 3 में हॉरिजॉन्टल दिया गया। हॉरिजॉन्टल देने का कारण था, टीआरई 3 में आशुतोष सर एंड टीम ने इस पे केस की थी। उस टीम के कई सदस्य हैं, उसमें मैं भी एक सदस्य हूँ। टीआरई 3 में हॉरिजॉन्टल किया गया। एक ही नियमावली, दो प्रकार का आरक्षण कैसे? टीआरई 1-2 में वर्टिकल, टीआरई 3 में हॉरिजॉन्टल। अब बात आ जाती है महिला आरक्षण 50%। जबकि आप देख पा रहे होंगे कक्षा 1 से 8 SC ST वेलफेयर, BC EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसको कल्याण विभाग की बहाली कहते हैं, उसमें महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। जबकि वेलफेयर संवर्ग का विद्यालय जो है, जिसमें शिक्षक भर्ती होती है, उसमें 35% क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल महिला आरक्षण दिया जाता है। तो शिक्षा विभाग संवर्ग में 50% महिला आरक्षण क्यों दिया जाएगा? जबकि एक ही तरह का संवर्ग का विद्यालय है, कक्षा 1 से 8, कहीं आप 35% देंगे, कहीं 50%। ये जायज़ नहीं है। हम लोगों ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर, ईमेल के द्वारा गाइड समान प्रशासन विभाग को भी सूचना दी है कि टीआरई 1-3 का मामला कोर्ट के अधीन है। कई केस हो चुके हैं टीआरई 1-3 पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और 50-35 को लेकर। अगर टीआरई 4 में 35% 36 महिला आरक्षण कक्षा 1 से 8 शिक्षा विभाग संवर्ग में लागू नहीं होगा, पुनः हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे। ये बात तय है, क्योंकि आप जो 50% महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो एक ही संवर्ग का विद्यालय है, वेलफेयर वाला और शिक्षा विभाग संवर्ग वाला, तो दोनों जगह एक जैसा ही आरक्षण दिया कीजिए। दो तरह आरक्षण नहीं चलेगा। उसके बाद इंदिरा सहनी का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच का उल्लंघन हुआ टीआरई 1-2 में, क्योंकि इंदिरा सहनी का जजमेंट है कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण देना है। टीआरई 1-2 में आपने ऊर्ध्वाधर दिया यानी वर्टिकल दिया। अब इंदिरा सहनी का एक और अवहेलना होता है कि आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप शिक्षा विभाग संवर्ग का जो विद्यालय कक्षा 1 से 8 में, उसमें आप महिलाओं को 51.5% सीट बांट के दे देते हैं, और आरक्षण के तौर पे देखा जाए तो 53% महिला आरक्षण दे देते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। अब आप समझेंगे कि 51.5 और ये 53 क्या है। मान के चलिए सीट के आधार पे कोई भी सीट अपने आप में 100% है। 3% सीट WBC, जो कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण है, ये भी गलत है। खैर, हर चीज़ का हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। तो 3% WBC यानी कि RF रिजर्व फीमेल का सीट को अगर माइनस कीजिएगा तो 97 होगा। 97 का 50% 48.5 यानी 48.5 प्लस 3% 51.5 हो गया इंदिरा सहनी का अवहेलना।
इंदिरा सहनी का अवेलना क्या कहता है कि आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि विशेषाधिकार है, आर्टिकल 309 के अनुसार से विशेषाधिकार है आरक्षण बढ़ाने का। तो मेरा कहना है कि शिक्षा विभाग संवर्ग में 50% महिला आरक्षण अगर विशेषाधिकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है तो वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्यों नहीं बढ़ा? दरअसल मामला वो नहीं है। 2006 में पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी के लिए 50% बिल विधानसभा में पारित हुआ था। वो बिल सिर्फ पंचायती राज संस्था के लिए था, पंचायती राज चुनाव के लिए था, जिसे पुनः 2007 में नगर निकाय चुनाव में लागू किया गया। लेकिन वो बिल शिक्षक भर्ती हेतु नहीं था। अगर 2006 की कोई बात कर रहे हैं तो 2006 में पुरुषों को भी 50% सीट बांटने का प्रावधान था, उसे 2011 की नियमावली में क्यों विलोपित किया गया? हम लोग रुकने वाले में से नहीं हैं। हम लोग समान प्रशासन विभाग से भी अनुरोध कर रहे हैं, आप 35% महिला आरक्षण का गजट की बात किए, और ये न्यूज़ पूरे बिहार में है। हर राज्य के पुरुष महिला, बिहार की महिला पुरुष सब जानते हैं 35% का बिल सब जगह प्रचार में है। तो 50% अगर प्रावधान है तो वो बताया जाए ना। हम लोग TRE 1 2 3 पे जो भी केस है उसको वापस ले लेंगे, क्योंकि आप इंदिरा सहनी का अवहेलना करते हैं, आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर देते हैं महिलाओं को, जो कि मैंने पूर्व में बता चुका। और एक ही संवर्ग का विद्यालय कक्षा 1 से 8 में कहीं 35%, कहीं 50%, ये कैसे होगा? सभी बिहार के पुरुषों से अनुरोध है, सभी एक हो जाइए, वरना आपका डिग्री दीवार पे लटकेगा, आपका डिग्री का फ्रेम बनेगा, आपकी नौकरी नहीं होगी। अगर नौकरी लेना है, बिहार के सभी पुरुष अभ्यर्थी से निवेदन है, अपने हक की लड़ाई के लिए TRE 4 में पुनः एक केस होगा। अगर 35% 36 महिला आरक्षण शिक्षा विभाग संवर्ग कक्षा 1 से 8 के लिए नहीं दिखा तो पुनः एक केस होगा, उसमें सभी भागीदारी लीजिए। हम लोग TRE 1 2 3 पे केस किए हुए हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम लोग को केस जीत कर दर्ज करनी है, हमारे सभी याची को नौकरी लेनी है। विशेष तौर पे वॉइस अप पे आप लोग बने रहिए। आपका धन्यवाद। तो क्या कुछ कहा शिक्षक अभ्यर्थी ने, आपने सुना, वीडियो देखा। वो लगातार महिला आरक्षण पे बात कर रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है महिला आरक्षण को लेकर वो बात कर रहे हैं। 50% से जो ज्यादा महिला आरक्षण मिली है उस पर भी उन्होंने बात करी है। तो क्या कुछ कहा शिक्षक अभ्यर्थी ने, आपने सुना। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस अप। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।